रामलला अयोध्या लौट चुके हैं। हर घर में दीपमाला सजाकर आंखें बिछाकर उनका स्वागत किया गया। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनके आने की खुशी मनाई गई। उनके स्वरूप को देखकर हर श्रद्धालु के मन में उनका मनमोहक निराला श्याम वर्ण स्वरूप बस गया। उनके उद्गार एक कवि के रूप में अगर व्यक्त किए जाएं तो मेरे मुंह से ये पंक्तियां निकलेंगी। दर्श कर रामलला के खुश हुआ तन मन, हूँ मंत्र मुग्ध सूरत पे भरे असुवन से नयन। बस गया श्याम वर्ण मनमोहक सा अखियन, करूं बार बार दंडवत रामलला के चरण। जय श्री राम बोलकर आज का सफर शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं एम भारत। भारत के बड़े बूढ़े जवान और बच्चे बड़ी धूमधाम से रामलला का अभिनंदन कर रहे हैं। ये दिन भारत की इस पीढ़ी को अहोभाग्य से मिला। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस दिन के इंतजार में बहुत सारी पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन आज हम आपको उन 14 वर्षों की कहानी याद दिलाना चाहेंगे जिसमें भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण सहित किस तरह और कहां-कहां वनवास का समय बिताया। लेकिन उससे पहले हम आपको अयोध्या में रामलला के मंदिर के बनने की खुशी और अयोध्या के उस नजारे को जरूर दिखाना चाहेंगे जिसका नजारा त्रेता युग में अधूरा रह गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस घड़ी की जब अयोध्या को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाया गया था। ठीक उसी तरह अयोध्या को सजा देख आप वो नजारा महसूस कर सकते हैं कि जिस दिन श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए थे। तो उसकी खुशी में हम आपको ये भजन सुनाते हैं जिससे आपकी भावनाएं भी जरूर जुड़ जाएंगी। जले हैं दीप खुशियों के, रात बड़ी खुशियों वाली है। जले हैं दीप खुशियों के, रात बड़ी खुशियों वाली है। सिया संग राम लखन आए, अवध में आज दिवाली है। खड़े हैं स्वागत में सारे देव, सब पुष्प बरसाए। खड़े हैं स्वागत में सारे देव, सब पुष्प बरसाए। चंदन हाथ फूलों की थाली है। तिलक चंदन हाथ फूलों की थाली है। जले हैं दीप खुशियों के, रात बड़ी खुशियों वाली है। इस भजन के बाद हम आपको अयोध्या से जुड़ी वो सब यादें जरूर दिखाएंगे जिससे आपके चेहरे खिल जाएंगे। लेकिन आज हम उस समय को जरूर याद दिलाएंगे जब भगवान जी ने अपने ऊपर कई तरह के कष्ट झेले। हम बात कर रहे हैं उन 14 वर्षों की जिस दौरान रामवन में किस किस जगह पर वो रहे और किस किस से वो मिले। इसको लेकर भी अनेक विद्वानों के अलग अलग विचार मिलते रहे हैं।
हम आपको ये जानकारियां दे रहे हैं जो कि पुख्ता है। यहाँ सबसे पहले हम आपको वाल्मीकि रामायण में 10 साल के वर्णन को सिर्फ 3 से 4 श्लोकों में ही बताएंगे। वहीं रामचरितमानस में इन्हीं 10 सालों के लिए पुस्तक का लगभग आधा हिस्सा दिया गया है। इसलिए सब मानते हैं कि चित्रकूट के आसपास ही श्री राम का ज्यादा समय बीता था। वहीं ये भी पता चलता है कि प्रयागराज से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर वो श्रृंगेश्वरपुर गए, जहाँ पर निषाद राज गुह का राज्य था। उनसे मिलने के बाद वो यहीं के गंगा तट पर गए, जहाँ केवट की नाव से उन्होंने गंगा पार की और उसको भवसागर से पार जाने का आशीर्वाद दिया। ये स्थान अब सिंगरौर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आगे चलकर श्री राम कुरई में रुके, फिर वो सीता सहित लक्ष्मण को लेकर प्रयागराज पहुंचे, जिसे आज हम इलाहाबाद कहते हैं। इस जगह के यमुना संगम को पार करके वो चित्रकूट की तरफ गए, जहां पर भरत उनसे मिलने आए और राम जी को उनके पिता राजा दशरथ के देहांत का समाचार मिला और भारत ने उन्हें अयोध्या वापस लौटने को कहा। लेकिन जब श्री राम नहीं माने तो भरत ने उनकी चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान कर दिया और खुद भी बाहर जंगल में वास करने लगे। वहीं दूसरी तरफ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ बहुत लंबा समय बिताया और बाद में वो सतना मध्य प्रदेश के रामवन में ऋषि आत्रि के आश्रम में गए, जहाँ पर माता अनुसुईया ने सीता माँ को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी और पासी के दूसरे आश्रम में वो रुके। काफी दिन रुकने के बाद वो चित्रकूट के इस जंगल को छोड़कर सीता और लक्ष्मण को लेकर घने वन की ओर चले गए, जिसे रामायण में दंडकारण्य बताया गया है। ये जंगल छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जुड़ी महानदी के इस पार से गोदावरी तक ज्यादातर क्षेत्र को मिलाकर बनता है, जो आंध्र प्रदेश के भद्राचलम शहर के भद्रगिरी पर्वत पर बने सीताराम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्री राम ने वनवास के दिन बिताए थे। अगस्त्य के आश्रम से जाने के बाद राम ने अपना आश्रम इस घने जंगल के गोदावरी किनारे बसे नासिक के पंचवटी में बनाया। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी और राम लक्ष्मण का युद्ध खरदूषण के साथ हुआ। मान्यता के मुताबिक जब रावण सीता माता का हरण करके आकाश की ओर जा रहा था तो रावण और जटायु का युद्ध इसी स्थान पर हुआ था। वहीं जब राम और लक्ष्मण उस रास्ते से जा रहे थे तो उनको इसी जंगल में जटायु के कटे हुए पंख और अन्य अंग मिले, जिसकी मान्यता को लेकर इस जगह पर जटायु का एकमात्र विश्व प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है। ये पंचवटी आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित है। आज इस स्थान को पंसाला कहा जाता है। दूसरी मान्यता ये भी है कि यही वो स्थान है जिसे वास्तविक हरण का स्थल माना जाता है। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण सीता की खोज में चले और जटायु और कंबत से मिलने के पश्चात वो ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वो पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जाति से भिन्नी थी और उनका नाम रमणा था। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। वहीं पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना गया है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। बता दें कि यहीं पर हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। कोडिकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया। लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और ये स्थान पुल बनाने के लिए सही नहीं है। तब श्री राम ने रामेश्वरम की ओर कूच की और यहाँ पर नल और नील की मदद से समुद्र को पार करने के लिए पुल बनाया और लंका में सेना सहित जा धमके। जिसके बाद रावण से भगवान का महायुद्ध कई दिनों तक चलता रहा, जिसमें लंकापति रावण सभी राक्षसों के साथ मारा गया और राम को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। युद्ध खत्म होने पर लंका में विभीषण को बनाया गया, जिसकी मदद से राम वापस अयोध्या पुष्पक विमान में पधारे, जिसकी खुशी में हम आपको ये भजन सुना रहे हैं।